हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशर। नाम बशर। सो गाइस, आज के वीडियो का टाइटल है इंडिया पीएम मोदी टू मेक हिस्ट्री इन हिज फर्स्ट यूएस स्टेट विजिट टू एड्रेस कांग्रेस ट्वाइस इन हिज टर्म। मतलब मोदी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि यूएस की कांग्रेस को, जहां पर मतलब जो पार्लियामेंट हाउस होता है, उसको दो बार मतलब संबोधित करने का, मतलब दो बार उधर स्पीच देने का। स्पीच देंगे अपने टर्म में दूसरी बार जाके अभी स्पीच उधर देंगे। पहले सारे जानते हैं इसके अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड शॉट। स्टेट विजिट का मतलब है कि ये आज कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको दो बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। आज तक किसी ने नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका जा रहे हैं और ये दौरा कोई ऑफिशियल विजिट नहीं है बल्कि स्टेट विजिट है, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स निकलने वाली हैं। दोस्तों, ये दौरे को देखकर चीन और पाकिस्तान की तो आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी और साथ में ही भारत के प्रधानमंत्री नए कीर्तिमान दोनों देशों के रिश्तों के अंदर तो बना ही रहे हैं, साथ में ही भारत के अंदर भी एक नई हिस्ट्री, नया इतिहास रचने जा रहे हैं। सारी बातें जानेंगे विद प्रूफ के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आपके सामने क्लिप चल रही है। भारत के विदेश मंत्री ने आज बताया कि भारत के प्रधानमंत्री स्टेट विजिट पर जा रहे हैं। सुनिए जरा। ये पहली बार होगा और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल है, नेल्सन मंडेला है, ऐसे ही माने गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है और इससे परिणाम क्या निकलेंगे, क्या होगा, वो तो जब विजिट होगी तभी आपको पता चलेगा। तो भारत के विदेश मंत्री को आपने सुना। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पीएम मोदी ऑफिशियल विजिट पर नहीं जा रहे हैं, स्टेट विजिट पर जा रहे हैं और वहां पर वो अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करेंगे और ये कांग्रेस को वो दूसरी बार संबोधित करेंगे। और कोई भी भारत का प्रधानमंत्री 2 बार अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित नहीं कर सका है और गिने चुने लोग हैं, विंस्टन चर्चिल हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, उन लोगों को मौका मिला कि उन्होंने 2 बार इस संसद को संबोधित किया। सबसे पहले तो आप जानिए कि स्टेट विजिट और ऑफिशियल विजिट के अंदर अंतर क्या है। स्टेट विजिट के अंदर दोस्तों ये होता है कि किसी देश का लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उस एक लीडर को अमेरिका बुलाता है और अपने देश के अंदर सारी रिस्पेक्ट देता है। स्टेट डिनर होता है, 21 तोपों की सलामी होती है, अलग अलग ऑफिशियलों के साथ पार्टी होती है। सीईओ, अमेरिका की टॉप कंपनी के सीईओ उस डिनर के अंदर मौजूद होते हैं। अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड का मीडिया अमेरिका के इस स्टेट डिनर को कवर करता है, क्योंकि इस स्टेट डिनर के अंदर बड़े फैसले होते हैं और भारत के इतिहास के अंदर सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें स्टेट विजिट का मौका मिला। दोस्तों, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को यहां पर स्टेट विजिट का मौका मिला और आपके सामने अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन चल रही है, जिसके अंदर पता लगाया गया कि भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन को 3 से 5 जून के लिए स्टेट विजिट पर बुलाया गया। इसके बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे, जिन्हें 23 से 25 नवंबर के बीच ऑफिशियल स्टेट विजिट पर बुलाया गया और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री इस विजिट पर जा रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब दोस्तों, आप कहोगे कि इस विजिट के अंदर होता क्या है, थोड़ी जानकारी तो बताओ। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2017 की। अब इन तस्वीरों के अंदर खास क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो रेड कारपेट बिछा हुआ है और दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हो कि दोनों देशों की कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं। ये फ्लैग व्हाइट हाउस के अंदर तभी लगते हैं जब कोई बड़ा इवेंट होता है। यहां पर स्टेट डिनर इनवाइट किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति को और उसके बाद ये एक रैली निकलती है, अमेरिका के सोल्जर आते हैं और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर स्टेट डिनर होता है। इस स्टेट डिनर के अंदर अमेरिका की नामी गिनामी हस्तियां 200 से 300 की संख्या में पहुंचती हैं
और सिर्फ एक लीडर पर ही ये इवेंट फोकस होता है। इस इवेंट के अंदर टॉप कंपनीज के सीईओ, उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां और भी कोई फ्यूचर के उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो सभी बातें इस इवेंट के अंदर साझा होती हैं और फ्यूचर की एक डिस्कशन होती है और इस स्टेट डिनर के अंदर ही नींव रखी जाती है कि दुनिया को बदलने और दोनों देशों के रिश्तों के लिए कैसे ये दोनों लीडर भविष्य में काम करने जा रहे हैं। स्टेट विजिट का ये फर्क होता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इस विजिट पर जो रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं उसकी ओर आपका ध्यान होना चाहिए। आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक भारत के 5 प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक अपनी स्पीच दी है, लेकिन वो ये यहां पर बताना भूल गए कि भारत के प्रधानमंत्री ने यहां पर हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं और लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास काल के अंदर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने दूसरी बार अमेरिका की कांग्रेस के अंदर स्पीच दी हो। अब दोस्तों कितने लीडरों ने स्पीच दी है पहले ये देखिए। आपको हमने पहले बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर स्टेट विजिट पर आते हैं और अब देखिए कि फ्रांस ही वो एक ऐसा देश था जिसने सबसे ज्यादा बार अमेरिका की कांग्रेस के अंदर अपनी स्पीच दी है। उनके हेड ऑफ स्टेट, उनके डिग्निटरीज जो हैं वो आकर यहां पर स्पीच देते हैं। 48 बार फ्रांस ने स्पीच दी है अमेरिका की कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन में। फिर दूसरे नंबर पर इजराइल के ऑफिशियल हैं, तीसरे पर यूके और फिर एक चौथे पर भारत है। 7 बार भारत के ऑफिशियलों ने यहां पर अमेरिका की कांग्रेस के अंदर स्पीच दी है। और साथ में ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के इन सभी लीडरों को मिला लिया जाए तो सिर्फ 2 ही लीडर हैं जिन्होंने 3 बार अमेरिका की कांग्रेस को सेशन को एक बुलाया है और वहां पर अपनी स्पीच दी है, जिसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और फिर दूसरे नंबर पर हैं विंस्टन चर्चिल जिन्होंने 3 बार अमेरिका की कांग्रेस को जॉइंटली एड्रेस किया। फिर दोस्तों इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री का नंबर आता है, 2 बार वो संबोधित कर लेंगे 2023 के अंदर। फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर जो साउथ अफ्रीका के जो ऑफिशियल थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी अमेरिका की कांग्रेस को 2 बार एक संबोधित किया। किसी देश के अंदर जाकर अमेरिका की कांग्रेस को जॉइंटली बुलाना और उनके कांग्रेसमैन वहां पर पहुंचकर उस लीडर को सुन रहे हैं तो इससे यही पता लगता है कि उस लीडर की जो अहमियत है उस समय के अंदर बहुत है। आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू को 3 बार इसलिए बुलाया गया क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिका भी बहुत बेहतरीन तरीके से करता है और इसीलिए नेतन्याहू को इतनी रिस्पेक्ट दी गई। फिर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इसीलिए उनको इन्वाइट किया गया। फिर आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार जा रहे हैं तो भारत की इंपॉर्टेंस उनके बराबर की है, यही कारण है कि उन्हें लगातार दूसरी बार संबोधित करने का मौका मिलेगा। और अमेरिका के कांग्रेसमैन ये कोई ऐसे तो नहीं है दोस्तों जो बड़े बड़े आज आपके सामने यूट्यूबर ज्ञान फैलते हैं कि पीएम मोदी ये वो, उनसे तो कहीं ज्यादा समझदार आज अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं और वो लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो जरूर आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। हालांकि यार मोदी जी रिकॉर्ड बनाने लगे हैं, पहले भारतीय बन जाएंगे लीडर पीएम जो 2 बार मतलब करेंगे। इससे ऊपर बस 3 बार ही है जो कि चर्चिल है और नेतन्याहू है और कोई नहीं है। वो तो सोच लो ये जो विजिट होगा ये जो मतलब डिनर दिया जाएगा, ठीक है, 7,000 इंडियंस भी डिनर करेंगे, बिजनेस टाइकून जो है। सारी बातें छोड़ो, जो इंडिया की बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इसमें अमेरिका के सीईओज आएंगे, सीईओज वो सिर्फ बातें करेंगे कि भाई हम आपके साथ किस तरीके से आगे चलना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी पार्टी होगी, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया और जो अक्सर मूवीज में हम नहीं देखते ब्लैक कोट पहन के सारे पार्टी करते हैं, वो सीन होने वाला है। चीन को छोड़ो तो हम ये सोचो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी आने वाली है, पता नहीं कितने उधर एग्रीमेंट होने वाले हैं। भाई ये विजिट मेरी नजर में बहुत इंडिया की हिस्ट्री का सबसे जो है ना वो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट विजिट होने पहले राष्ट्रपति बुलाए गए थे स्टेट विजिट, भारत को 3 बार बुलाया गया। एक वो फिर मनमोहन सिंह जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद ये मोदी जी। बिल्कुल ये मतलब स्टेट विजिट पहली बार मोदी जी को बुलाया, मजा आ गया यार। आप लोग इसका कहना है बहुत मजा आएगा 21 तारीख को। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।